हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए अप्रैल मंथ का लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। ठीक है, पहले हम आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर देखेंगे। एंड तक बनी रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो कैंसर्स, यहाँ पर आप लोग समझो ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हुए हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, या शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। ठीक है, और हाँ चलो, नो कॉन्टेक्ट, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ट्विन फ्लेम्स अपने हिसाब से देखिए। ठीक है, आपके लिए कुछ गाइडेंस रह सकता है। अब देखिए कैंसर्स, यहाँ पर बात ये हो रही है, सबके लिए बात है, कि आप लोग है ना, पहले वाली जो आपकी इमेज थी, मतलब बहुत इमोशनल थे आप, और अभी भी हो, ऐसा नहीं कि नहीं हो, क्योंकि वो तो आपका मतलब बाय डिफॉल्ट वो नेचर है आपका। ठीक है, पर अभी फिलहाल ऐसा है कि आप समझ रहे हो, लोगों की चालबाजियां समझ चुके हो, अपनों की चालबाजियां समझ चुके हो, पर्सन की बोलो, बाहर वालों की, दोस्तों की, ऑफिस में, कहीं पर भी जितने भी लोगों के कांटेक्ट में रहते आए हो अब तक, जिन पर विश्वास है। ठीक है, क्योंकि उन सबके असली चेहरे आपके सामने आ गए। वो आपको अंडर एस्टिमेट करके, आपके ऊपर जिम्मेदारियां डाल के, हमेशा से किसी भी चीज का ब्लेम आपके ऊपर करके हमेशा फ्री रहते हैं। और आपको लगता है कि चलो ठीक है, अपने ही तो है। आप जानते हुए भी अनजान बन के सब कुछ सह रहे थे, लेकिन अब हो गया, बस बहुत हो गया। एक लिमिट होती है ना, वो लिमिट आपकी कब की ही क्रॉस हो गई थी, लेकिन अब तो आप सोच रहे हो कि नहीं, बस बहुत हो गया, इनको तो इनकी सजा मिलेगी तब मिलेगी। मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है अभी। ना मुझे किसी को कर्ज करना है, ना मुझे किसी के लिए ब्लेसिंग्स लाने हैं या देने हैं, कुछ नहीं करना है। मुझे खुद पर कॉन्सेंट्रेट करना है। सेल्फ सैबोटेज वाली एनर्जी से आप बाहर आ जाओगे। सेल्फ सैबोटेज करना अच्छा नहीं होता है, खुद को खुद तकलीफ पहुंचाना। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर आपका यहाँ पर स्पिरिचुअल ग्रोथ नजर आ रहा है। आपका थर्ड आई ओपनिंग वाला टाइम ये रह सकता है, मतलब थर्ड आई चक्रा पर वर्क कीजिएगा। आपका इंट्यूशन भी हाई रहेगा इन दिनों। ठीक है, किसी के बारे में जजमेंटल मत बने। किसी के बारे में अपनी राय कायम कर लेना तुरंत, ये सही नहीं होता है। तो थोड़ा सोच समझ कर डिस्कस करके, पहले की बातें, अभी की बातें, सब कुछ सोचकर फिर कुछ सामने वाले के बारे में आप अपना ओपिनियन दे सकते हो। अगर आप ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हुए हो और आपको लगता है कि सब लोग एक जैसे होते हैं, क्योंकि आपका एक से ज्यादा ब्रेकअप हुआ है या शादी का ब्रेकअप हुआ है, जो भी, तो बहुत गहरी चोट अगर आपने खाई है, तो देखिए, वो जो गहरी चोट हम ये वर्ड बोलते हैं ना, बहुत ही गहरा वर्ड है, बहुत ही डीप वर्ड, मतलब बहुत ही बड़ा वर्ड है। और देखिए कैसा है ना, तो वो पर्सन ने, मैंने अभी बहुत सारे लोगों को बाकी रीडिंग्स में ये बात कही है, आपसे भी कह लेती हूँ। देखिए, जो कचरा है ना, ये इमोशनल कचरा जो होता है, हार्ट ब्रेक वाला, सैडनेस वाली एनर्जी देके जाता है, कोई रुला के जाता है, जाती है, ब्रेकअप करके जाते हैं लोग। तो इनका ये जो इमोशनल कचरा है ना, ये इनको ही दे देना। मतलब किस तरह से, ये अपने पास मत रखना इनका इमोशनल कचरा। ठीक है, आपने अच्छी एनर्जी दी थी ना, तो अपनी अच्छी एनर्जी में रहो। ये जो है निगेटिविटी, जो थोड़ी देर के लिए आपको परेशान कर रही है, इसको उनकी तरफ लेट गो करो, पुश करो उनकी तरफ। यानी क्या करना है आपने, एक तो सबसे पहले उनको माफ करना है। ठीक है, उनके जैसा नहीं बनना है। और जो एनर्जी आपके तरफ आई है, तो आप योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम ये सब कीजिए और उसको हील कीजिए। और जहां से ये एनर्जी आई है मेरी तरफ, हर्ट की, बिट्रेल की, ब्रेकअप की, और जो तकलीफ मुझे हुई है, जो मेरा टाइम गया है, इसके पीछे वेस्ट हो रहा है, तो ये सारी जो निगेटिव एनर्जी है, ये जिस पर्सन ने भी मुझे दी है, ये उसकी तरफ अभी के अभी चली जाए, मुझे छोड़कर। मेरे पास मेरी सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी रहे, जो मेरी अपनी है, ऐसे आपने बोलना है। ठीक है, और खुद को हीलिंग खुद देनी है। इस पूरी दुनिया में सबके पास एनर्जीज होती है, और अगर आपको खुद पर अभी नहीं इतना हो रहा है, तो आप किसी हीलर से भी मिल सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, पर ये बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक है, इसको आजमाइए अपने लाइफ में, अच्छा होगा आपका ही। ठीक है, देखिए, एक ब्रेकअप के बाद, एक एंडिंग के बाद नई शुरुआत तो होती है, तो एक नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी। आप पूरे तरीके से नए पर्सन बन गए हो अभी, एक तरह से एक चेंज जो है बहुत ही पॉजिटिव वाला आप देख रहे हो। मैं चेंज की बात की और कार्ड भी आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन, द मून का कार्ड। ठीक है, इमोशन आपके जो रहेंगे, उस लेवल पर, इमोशनल लेवल पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये कैंसर एनर्जी है, थैंक यू एंजल। और रियलिटी आपके सामने आ रही है, आ चुकी है, ये बात भी रहेगी। किसी के सामने अभी आ चुकी है, तो किसी के लिए बाद में भी ये रियलिटी से आप रूबरू हो सकते हो। और ये रियलिटी किसकी है, दूसरों का क्या करना है हमें। हमें हमारी रियलिटी समझनी है, कि हम जो अपने दिमाग में मान कर चल रहे हैं कि यही सच है, तो हम उसी को देखेंगे बाहर कि हाँ यही ऐसा ही है। हम अगर मान के चले कि नहीं, मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मेरा मेरा लाइफ इंपॉर्टेंट है, और मुझे क्या करना है जिंदगी में, मेरा गोल, मेरा फोकस जो है, मुझे अपने ऊपर रखना है। मुझे सेल्फ लव में रहना है, और पॉजिटिव रहना है, और बहुत शांत रहना है। ना खुद को हर्ट होने देना है, ना किसी को हर्ट करना है। सिंपल सी बात है ये, इतना ही करना है आपने। ठीक है, तो ये चेंज आपके भीतर आपको दिखाई देगा, और आपका इंट्यूशन इन दिनों बहुत हाई रहेगा। ठीक है, वाओ, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। और जहां पर भी स्टक थे ना, आप वहां से बाहर निकल रहे हो अभी। जहां पर भी आपकी कम्युनिकेशन लाइंस बंद थी, या पता नहीं चल रहा था, कहीं पर ये बात रह सकती है किसी के लिए, कि आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि बातचीत क्यों बंद हो रखी है दोनों की।
तो हो सकता है इन दिनों वहां से बाहर निकल आओ, एक नई शुरुआत हो। और यहाँ पर एक बात और है कि आपका इन सारी सिचुएशन की तरफ देखने का नजरिया ही बदल जाए, लव रिलेशनशिप की तरफ देखने का आपका नजरिया बदल जाए, ये भी हो सकता है। एक वक्त में आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस रह सकते हैं, मल्टीटास्किंग आपको करना पड़े, ये भी हो सकता है। किसी चीज को लेकर आप ओवर थिंकिंग कर सकते हो, वो ना करें, आपकी विश पूरी हो सकती है, ये भी बात यहाँ पर नजर आ रही है। तो हर चीज जब पॉजिटिव है तो आप क्यों नहीं हो। एनर्जी पॉजिटिव भी होती है और निगेटिव भी होती है, एनर्जी तो एनर्जी है। तो आप देखिएगा आपको कौन सी एनर्जी अच्छी लग रही है, सैड और डाउन वाली एनर्जी में रहना है, या फिर अच्छी मस्त हैप्पी वाली पॉजिटिव एनर्जी में रहना है, हेल्थ अच्छी रखनी है, सेल्फ ग्रूमिंग की तरफ ध्यान देना है, सेल्फ लव करना है, अच्छा मस्त अपना करियर बनाना है। करियर की शुरुआत ऐसा कुछ नहीं है कि 25 में 20 में करनी चाहिए, तब तो करनी ही चाहिए। लेकिन अगर वक्त निकल गया, किसी कारणवश नहीं कर पाए हो, तो अभी भी कर सकते हो, जो भी आपका एज होगा, 30, 35, 40, 45, जो भी एज हो आपका, 50, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एज क्या होता है, बस नंबर ही तो है वो एक, ठीक है। सोल का कोई एज नहीं होता है, ये तो आपको भी पता है। चलो, तो यहाँ पर देखिए थर्ड वीक में आप एक्शन मोड पर आ जाओगे, ठीक है। हर तरह से रेडी रहोगे अपने लाइफ में क्या करना है, फैसले लोगे फटाफट। जो अब तक स्टक एनर्जी से एक स्टैग्नेंट एनर्जी महसूस कर रहे थे, तो मतलब फंस गए थे, जैसे कि स्टक हो गए थे, नहीं निकल पा रहे थे, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो इन हालातों से बाहर आ जाओगे। अभी आप एक्शन लेने पर आओगे। आपको क्या करना है लाइफ में, मुझे करियर करना है तो करियर पे फोकस करो, हेल्थ को ठीक करना है तो उस पर फोकस करो, अच्छा अच्छा दिखना है तो उस पर फोकस करो, और कुछ पढ़ना है तो उस पर, ठीक है। ये सारी बातें रह सकती है। या फिर आप न्यू लव चाहते हो अपने लाइफ में, शादी करना है मुझे, तो वो भी कर सकते हो। और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में और अभी भी सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है, तो आपके रिश्ते में अगर कहीं आपको लग रहा था कि थोड़ी एनर्जी स्टक फील हो रही है, तो उसमें से आप बाहर निकल आओगे, ठीक है। सेल्फ लव में तो वैसे ही आप रहने वाले हो, लेकिन यहाँ पर आप अभी चाह रहे हो कि मैं पहले थोड़ा स्टेबल हो जाऊं, ठीक है, उसके बाद में मैं कुछ सोचूं इसके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। आप बहुत पॉजिटिव एंड पैशनेट बने रहोगे, ठीक है। नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आओगे, ये बात यहाँ पर है। लास्ट एंड द फाइनल वीक ऑफ अप्रैल, न्यू बिगिनिंग तो यहाँ पर दिखाई दे रही है। लव लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। आपने चक्रधारा प्रैक्टिस करना है, अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर आपको, ठीक है। भूलना नहीं है, मतलब कि किसी भी चीज को लेकर ओवर थिंकिंग नहीं करना है, और ऐसा भी नहीं है कि किसी चीज के बारे में बिल्कुल सोचना ही नहीं है, ठीक है। बिल्कुल बैलेंस रहिएगा आप लोग, तो वो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। ओवरऑल एनर्जी है प्रिंसेस ऑफ कॉइंस, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इमोशनली वीक फील कर सकते हो खुद को, ठीक है। उस वजह से डिसीजन लेने में इश्यूज रह सकते हैं किसी किसी के लिए, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। नहीं नहीं ले पा रहे हो डिसीजन तो मत लीजिए, जरूरत नहीं है ऐसे ही गड़बड़ी में डिसीजन लेना। उसका जो आगे चलकर परिणाम होगा वो फिर आपको ही भुगतना पड़ता है ना, तो इसलिए सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। अपना एक्शन जो है ना, उसका रिएक्शन सोचकर ही एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। उसका क्या परिणाम होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे, वो पहले सोच लेना, ठीक है। एक अच्छी न्यू बिगनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ है। अगर स्पिरिचुअल नहीं थे अभी 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 नया नया आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है, तो वहां पर ग्रोथ दिखाई देगी। न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है सिंगल्स के लाइफ में, तो वो पर्सन जो है वो किंग या क्वीन की तरह रहेंगे, और बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव एंड ऑप्टिमिस्टिक पर्सन रहेंगे। ये भी सेल्फ मेड पर्सन है। कुछ लोग जो है ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो बैंकर है, ठीक है। वो भी किंग या क्वीन की तरह है, मतलब वेल सेटल्ड है, आपसे एज में ज्यादा हो सकते हैं। और अगर देखिएगा कहीं पर तो आपके एज के भी हो, पर मोस्टली ज्यादा ही हो एज में, थोड़ा तो क्यों ना हो पर ज्यादा ही हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो सिंगल से, और हो सकता है उनका बहुत बड़ा लैंड हो, या बिल्डिंग डेवलपमेंट का बिजनेस हो, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जमीन से जुड़े हुए पर्सन जो है, जमीन से जुड़ा हुआ या लोहे से जुड़ा हुआ व्यवसाय करने वाले जो लोग होते हैं, बिजनेस करने वाले, वो हो सकते हैं, ठीक है। जो लोग नए प्रपोजल आ रहे हैं आपकी तरफ, वो अब देखिए यहाँ पर लास्ट वीक में तो एक नई शुरुआत तो आ रही है, साथ में यहाँ पर आप लोग अपने दोस्तों के साथ अच्छा वक्त बिताओगे, कम्युनिकेशन आपका अच्छा चलेगा, ठीक है। जो कम्युनिकेशन बंद था या किसी कारणवश बिजी बिजी चल रहे थे, तो अपने दोस्तों से जुड़ाओ, इन दिनों अच्छा महसूस करोगे, ठीक है। और थर्ड पार्टी पर्सन जो है वो आपके पर्सन और उनका जो रिलेशनशिप है वहां पर अगर फोकस करें, तो वहां पर आपको कुछ चीजें दिखाई देगी कि आपके पर्सन जो है वहां पर नहीं रुकना चाह रहे हैं। मतलब आपने जैसे उनसे अपनी एनर्जीज खींच ली, जैसे आपने उनकी नेगेटिव एनर्जी उन पर ले जाके फेंक दी, सैड वाली, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना, वो एनर्जी उनकी तरफ पुश कर दो। आपके हाथ में देखना यहाँ पर एनर्जी का वो होता है, देखिए आपको बचपन में किया होगा ना आपने ऐसा स्कूल में, वो नहीं हम ऐसे ऐसे करते थे फिर देखो एनर्जी आ गई, तो सच में वो होता है। तो आप कभी भी देखना, आपको भी पता है ये बात, तो उस तरह से आप देखिए, ये टेक्निक आजमाइए, आपकी सारी निगेटिविटी भाग जाएगी और एकदम पॉजिटिव फील करोगे आप,
ठीक है। न्याय चाहिए आपको, जस्टिस, जस्टिस मिलेगा आपको, बैलेंस आएगा आपके ओवरऑल लाइफ में, ठीक है। हेल्थ भी बैलेंस रहेगी, हेल्थ भी ठीक है, मेंटल टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ ठीक हो रहा है आपके लाइफ में। तो पॉजिटिव सोचिए, सेल्फ लव कीजिए, ना खुद हर्ट होना है ना किसी को हर्ट करना है, सीधा फंडा अपना रखना है, इससे आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, ठीक है। माफ भी कर दो और माफी भी मांग लो, सीधी बात है। बिल्कुल किसी बात में उलझना ही नहीं है, वो कैंसर साइन का वो स्वभाव ही नहीं है, बहुत ही ज्यादा वो इमोशनल और सेंसिटिव होते हैं, आपको पता है ना आप कैसे हो। देखिए यहाँ पर है ना ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। एंड मेजर अरकानाज में यहाँ पर है कैंसर, जेमिनी, जेमिनी, पाइसिस एंड एरीज एंड लिब्रा। ओके, फ्लो, गो विद द फ्लो रहिएगा, फिलहाल जो चल रहा है ना चलने दीजिए, और बहुत पॉजिटिव अच्छे से अपने आप को संभालिए। फॉरगिवनेस, यस, आपने लोगों को फॉरगिव कर देना है, दोनों में भी चांद की एनर्जी है, और आपके राशि के लॉर्ड भी मून होते हैं, है ना। तो देखिए एम्ब्रेसिंग, देखिए जो स्टीलनेस, जो शांति आपके लाइफ में है ना, अभी जो एक शांत वाला टाइम आप फील करोगे, तो उसको ना एम्ब्रेस करो, उसको एक्सेप्ट करो, उसके साथ अपने आप को मतलब क्या कहेंगे उसको, मर्ज कर लो उस शांति के साथ, खुद को घुल मिल जाओ उसके साथ, ठीक है। कम्युनिटी, आपकी कम्युनिटी का सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा, मतलब आपके लोग, आपके पेरेंट्स एंड सब आपके कुछ अच्छे फ्रेंड्स है वो, ठीक है। और चेंजेस भी आएंगे आपके लाइफ में पॉजिटिव वाले, एडवेंचरस बने हुए रह सकते हो थोड़ा आप, ठीक है। और देखिए हैप्पीनेस, आपकी तरफ खुशियां आएगी, सब कुछ ठीक होगा, आपके रिश्ते में भी सब कुछ ठीक होगा, जो लोग रिश्ते में रहना चाह रहे हैं और रिश्ते में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर रियूनियन होगा, दोनों भी बहुत हैप्पी हैप्पी रहोगे, कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। और जो सिंगल्स है उनकी तरफ न्यू प्रपोजल्स आ रहे हैं, जिन्होंने खुद मूव ऑन करने का सोचा है या फिर ब्रेकअप हो रखा है पहले ही, या पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो वहां पर भी आप लोग अपने आप को समझ रहे हो, अपनी वैल्यू समझ रहे हो। सभी लोगों ने अपनी वैल्यू तो करनी ही चाहिए, चाहे जो भी सिचुएशन हो, और खुद के दुख से भी ज्यादा दूसरों का दुख देखना है। कैसे? तो खुद को हील करने के लिए, जैसे कि कुछ हेल्थ इशू वाले लोग देखते हो ना बाहर, तो वो देख लेना, बस उनसे हम बेहतर है, इतना इसके लिए तो हम गॉड को थैंक यू बोल ही सकते हैं, है ना। तो वो बात है। विश, आपकी कोई विश है जो पूरी हो सकती है इन दिनों, ठीक है। और वो जो आपने मैनिफेस्ट किया है वो आपके लाइफ में इन दिनों आ सकता है, कोई पर्सन हो, कोई घर हो, गाड़ी हो, कुछ भी आपने जो मांगा है। क्लोजर, देखिए कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहते, वो कार्मिक होते हैं, ठीक है। तो इस बात को खुद को समझाना बहुत जरूरी है, एक्सेप्ट करो उसे। कोई रिश्ता अगर खत्म हुआ है, ब्रेकअप हो रखा है, तो उसको अच्छे से बाय कर दो, और उसकी जो निगेटिव एनर्जी है वो भी उसको दे दो, मतलब जिस तरह से हीलिंग करके, ठीक है। अच्छे से बाय कर दो, बाय मतलब ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना है, अब ये हो गया, इसका कर्मा खत्म, ये चला गया, ये चली गई, ठीक है, कार्मिक थे वो। और किसी के लिए कोई सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर ध्यान दो, बेवजह वो सैक्रिफाइस और ये वो मतलब ये सब चीजें सही नहीं है, ठीक है। अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ड्रेसिंग अप, देखिए अपने लिए शॉपिंग कीजिए, शॉपिंग करते हुए नजर आओगे आने वाले टाइम में आप, डेफिनेटली। नहीं कर रहे हो तो करो, जाओ शॉपिंग करो अपने लिए, अच्छा अच्छा खरीदो कुछ, या जो खाने का मन करता है वो खाओ। अलोन टाइम, अपने साथ टाइम बिताओ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको, मॉल में घूमने चले जाओ, मॉल तो बहुत सारे होते हैं और हर जगह होते हैं। ट्विन फ्लेम, इन दिनों कुछ लोग जो है अपने ट्विन फ्लेम से मिले, ये हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव सोचना है हर वक्त, क्योंकि लाइफ है ना बहुत ब्यूटीफुल है, गिफ्ट है ये, एक नॉर्मल बॉडी, एक अच्छी हेल्थ, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है जिंदगी में। ये बहुत बड़ा गिफ्ट है कि एक नॉर्मल बॉडी, मेंटली नॉर्मल, फिजिकली नॉर्मल। थैंक यू सर, थैंक यू तो बोलना ही है, गॉड को ग्रेटिट्यूड पे करना है, ठीक है। ऊपर से हेल्थ अच्छी है तो वो तो और भी अच्छा है फिर, है ना। तो ये दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीजें बाद में आती है। सोल लेवल पे सोचो, सोल का कोई एज नहीं होता है, आप अभी कितने भी साल के हो, नई शुरुआत कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी नॉक्स, गो फॉर इट, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आगे बढ़िए, उसके साथ पॉजिटिव सोचिए। ड्रैगन, लीव लीव लाइफ टू द फुलेस्ट, ओके। अपनी जिंदगी को पूरा एंजॉय कीजिए, मस्त जिए जिंदगी को, जिंदगी में ना मिलेगी दोबारा, इतना जियो, इतना जियो, मस्त जियो, इतना मजा करो ना, अच्छे से हर पल में खुश रहना है, ठीक है। ऐसे ये कौन लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनकी मर्जी है, या फिर यूं समझो कर्मा थे, या फिर हमने जो अच्छा टाइम उनके साथ बिताया उसको याद करो, बाकी सारी निगेटिविटी उन्हीं के साथ चली गई है, ऐसा समझ लो। गुड फॉर्चून, इनवाइट मैजिक इन, तो अभी गुड लक की एनर्जी आपके साथ बनी रहेगी, सब कुछ सही सही हो। पॉजिटिव सोचिएगा, अच्छा सोचिएगा। अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिएगा। चलो आपका करियर देखते हैं। एसेट्स, योर इन्वेस्टमेंट्स आर growing fast,
आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो फास्ट उसमें ग्रोथ होते हुए नजर आएगी आपको, चाहे जमीन में किया हो, चाहे मेटल में किया हो, है ना, गोल्ड वोल्ड खरीदा हो आपने, या फिर कहीं और किया हो किसी भी फॉर्म में। अब कोई मेंटर है जो आपके लाइफ में आएंगे, जो आपको कुछ गाइडेंस दे सकते हैं करियर रिलेटेड, वो आपके बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं या फिर कोई बॉस हो जो अच्छे हैं, आपके लिए एक गुरु के समान है, ठीक है, तो वहां से गाइडेंस आपको मिल सकता है, ठीक है। अब देखिए आपके पास कोई नेचुरल टैलेंट है तो उसको आप वर्ल्ड के साथ शेयर कर सकते हो और उससे भी आप मनी बना सकते हो, ठीक है। तो अपने क्रिएटिव साइड पर भी ध्यान देना है आपको, तो आप दे सकते हो, जरूरत है, वहां से भी आपको एक मनी सोर्स, इनकम सोर्स मिल सकता है। स्किल्स, कुछ नया सीखने जा रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ये बात है कि आप कुछ नया सीखने जा रहे हो तो सोच लीजिएगा, अगर मैं ये सीख रहा हूँ, ये मैं कोर्स कर रहा हूँ या रही हूँ, तो क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए मेरे लिए यूजफुल रहेगा, पैसा और टाइम दोनों इन्वेस्ट होने वाला है, तो सोच समझ कर सारी चीजें कीजिएगा, ठीक है। हीलिंग आ रही है आपके करियर में, हीलिंग की एनर्जी बन रही है, कहीं पर फाइनेंसेस का इशू हो रहा था तो क्विकली हीलिंग आएगी वहां पर, अभी जो भी काफी टाइम से सब कुछ लटका पड़ा था, स्टक सा था, तो वहां पर हीलिंग आएगी, सब कुछ ठीक होता चला जाएगा और फ्लो में आ जाएगा। हैप्पीनेस, देखिए हैप्पीनेस को चुनिएगा अपनी, आपकी खुशी किस चीज में है वो चुनिए, वो करियर कीजिए, वो सही है, चाहे फिर आपको ये टैलेंट बेस्ड करियर करना हो, आपके क्रिएटिव साइड में थोड़ा ध्यान देना हो तो वो भी कर सकते हो, सेल्फ वर्थ को समझना है आपने, ठीक है। और देखिए ट्रुथ, लोगों को आप कितना भी सच बताओ, कितना भी अपना बात बताने की कोशिश करो, वो अपने परसेप्शन से ही सोचेंगे, तो जरूरत नहीं है किसी को भी कुछ भी समझाते बैठने की, जिसको समझना है समझे, ना समझना है ना समझे, या जो उनके दिमाग में है वो समझे, ठीक है। आपको उनका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपनी तरफ ध्यान दो। शाइन, अब ये राइज एंड शाइन का टाइम है, नहीं तो एनर्जी यहाँ लग जाएगी लोगों में, और आप क्या करोगे फिर। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, वो जरूरत है यहाँ पर, आपको हीलिंग आएगी वहां से आपके लिए, कुछ सरप्राइजेस रहेंगे आपके लिए, ठीक है। अचानक से कहीं से आपके तरफ पैसा आ रहा है, अचानक से आपको कोई जॉब का ऑफर जहां पर आपने उम्मीद छोड़ दी थी वहां से आ रहा है, ये हो सकता है, ऐसी कुछ चीजें। सेल्फ, अपने आप को फ्रीडम दीजिए थोड़ा सा, ठीक है, रिलैक्स कीजिए, इतना ज्यादा टेंशन में रहने की जरूरत नहीं है, और किसी की बातों में आकर खुद पर शेम या इस तरह गिल्ट, इस तरह की एनर्जी में नहीं जाना है, ठीक है। फोकस रखिए कि आपको करना क्या है, राइट डाउन कीजिए सब कुछ। रिबेल, इन दिनों आप बहुत ही पावरफुल एंड कॉन्फिडेंट बने रहोगे, थोड़ा रिबेलस थॉट्स भी दिमाग में आ सकते हैं कि मुझे मेरे लिए स्टैंड लेना है, इस तरह से, तो अच्छा है। सेल्फ लव कीजिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए, पॉजिटिव सोचिए, खुद को हर्ट नहीं होने देना और दूसरों को भी हर्ट नहीं करना है, ये फंडा बना लीजिए लाइफ का। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।